हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की सबको बहुत बहुत बधाई। आप सभी को देखिए, मैं फरा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ मीठी पूड़ी भी बनेगी तो उसका पानी और चीनी रख दिया है बॉयल होने के लिए। इसमें कढ़ैया में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब इसमें ये चावल का आटा है, इसको गर्म पानी में ही पहले तो गूंथते थे, फिर कढ़ैया में भी आराम से गर्म पानी खूब खौला लीजिए और फिर फरा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें बहुत झंझट होता है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। तो इसको गर्म पानी में ही अपना वो कर लेंगे, मतलब इसी में एक तरीके से जैसे गर्म पानी में गूंथते हैं इसी तरीके से खौला के पानी, तो ये बहुत अच्छी तरीके स्मूथ हो जाता है। इसमें कुछ डालना नहीं है क्योंकि इसी का पूजा होगा। हम लोग यहाँ इसी चीज़ का पूजा होता है। चावल के आटे का फरा बनेगा और चेउआ और फरा, ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा मस्ट होता है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमने फिर क्या किया, इसको अच्छे से गूँथ लिया इसी में। अब देखिए पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। मेरे हाथ की जो मेहंदी है अच्छी नहीं लगी है, मैंने ऐसे इमरजेंसी में लगा लिया था एक ही हाथ में, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं मेहंदी लगा पाऊँ या लगवा पाऊँ। तो इसको मैंने थोड़ा सा रिफाइंड लगा के रख दिया है कि इसी में फरा बॉयल होगा। और ये जो सबसे पहले पूजा का जो भी सामान बनेगा उसको बनाएंगे, पूजा वाला बना लेंगे, फिर उसके बाद सब बनाएंगे। तो अब ये देखिए, इसको चेउआ बोलते हैं, तो चेउआ को सबसे पहले बनाएंगे क्योंकि चेउआ बहुत ज़रूरी होता है। चेउआ, फरा, ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं हमारे वहाँ, और नया नया चावल का ही सारा चीज़ बनता है। और चूड़ा होगा, गट्टा होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग भी सबके के यहाँ यूपी में मोस्टली सबके के यहाँ यही चीज़ बनता है। ऐसा नहीं है कि मेरे वहाँ ही बनता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता होगा। तो ये देखिए बन गया है। और अब मैं बना रही हूँ चांद, बनाऊंगी इसी पे, और सितारे बनाऊंगी, 5 सितारे बनेंगे। गौरा जी बनेंगी, मतलब गौर जो बनता है वो बनेगा। और देखिए ये गौरा जी बन रही हैं। और हमारे वहाँ व्रत कैसे खोलते हैं, एक गौरा जी बनती हैं, बहुत छोटी सी गौरा जी बनती हैं, और फिर उन्हीं को एक बार में घोंटना है। अगर आप एक बार में नहीं घोंट पाएंगे तो फिर व्रत हमारा ख़राब हो जाएगा, फिर कभी व्रत नहीं रखा जा सकता। मेरे ससुराल में पूरे ख़ानदान में कोई व्रत नहीं रखता है, मैं ही एक रखती हूँ। क्योंकि हमारे वहाँ मेरी सास की जो सास थी वो गौरा घोंटते हुए ही मर गई थी। मेरी सास बताती हैं। तो घर में कोई व्रत नहीं रखता है और मैं ही रखती हूँ। वो भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया अपनी सास से, जब मेरी सास जिंदा थी बहुत पहले, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे व्रत रखना है। तो उन्होंने कहा मैके से सारा सामान मंगवा लो। ये देखिए जो मैंने रखा है ना, वही मैं घोट के फिर वो व्रत खोलूँगी। और ये देखिए फरा बनाने का तैयारी शुरू हो गया है। ये उड़द का दाल है, इसमें मैंने जीरा, काली मिर्च, लहसुन, मिर्चा, हींग, नमक डाल के अच्छे से मिला देंगे। खाने में बहुत टेस्टी होता है, सबको पता है, ऐसे ही बनता है। थोड़ा अपना अलग अलग तरीका होता है बनाने का। अब इसको अच्छे से फेंट के मिला के और फिर ये चावल के आटे में भरा जाएगा। अभी देखिएगा कैसे बनता है। लगभग सबके क्या है इसी तरीके से। बहुत लोग चने के दाल का बनाते हैं, मगर मैं उड़द के दाल का ही बनता है, चने का दाल का नहीं बनता है, मगर लोग बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, कुछ लोग हाथ से ही बेल के, वो मगर वो मोटा हो जाता है, तो मैं इसलिए इस तरीके से बेल के और गिलास से या कटोरी से काट लेती हूँ। तो ये देखने में भी सुंदर होता है और अच्छा होता है। इसमें 2 लोग हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है। 2 बार मैंने निकाल लिया है, ये लास्ट वाला बचा हुआ है जो मैं एक ही बार रख दूंगी, जो धीरे धीरे आराम से बनेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि सारा बन गया है। तो एक ही बार, अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 बार में बनाऊँ,
जल्दी बन जाएगा, पर मैं एक ही बार में रख दे रही हूँ क्योंकि टाइम अब ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए जल्दी जल्दी एक ही बार में रख देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा पर जल्दी से हो जाएगा। इसको पूरी तरीके से भर के फिर रख देंगे, आराम से ये होता रहेगा 10-15 मिनट में। ये मीठी पूड़ी बनती है, तो मीठी पूड़ी ये छोटा छोटा ऐसे करवा में डालने के लिए, चढ़ाने के लिए, तो ये मीठी पूड़ी जल्दी जल्दी बना लेंगे। और खाना नहीं बनना है, बस यही पूजे का सामान ही बनेगा। खाना हम लोग बाहर जाएंगे खाने के लिए। पहले से ही प्लान था कि घर में खाना नहीं बनेगा, बहुत थक जाते हैं। और ये देखिए बड़ा बना रहे हैं। बड़ा जो है, जो मैंने ज़्यादा ही उसको पीस लिया था। मुझे मालूम था थोड़ा बड़ा भी बनाएंगे। पहले सोचा था दही बड़ा बनाएंगे, फिर दही बड़ा नहीं, क्योंकि घर में सबकी तबीयत ख़राब है। हस्बैंड आ गए हैं, नीचे काम भी लगा है, पेंट हो रहा है नीचे के पोर्शन में। तो जो मज़दूर वगैरह हैं, पेंटर वगैरह, उनको भी चाय देना है। हस्बैंड आ गए, उनके लिए भी चाय बनाना है। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया है। और ये मेरी बेटी है, बेटी आई हुई है, तो थोड़ा काम जल्दी जल्दी हो जा रहा। और चली जाएगी, आज ही रहेगी, चली जाएगी। उसके बाद देखिए मैं तैयार हो रही हूँ। इस बार मैंने बहुत ही सिंपल साड़ी, प्रिंटेड साड़ी लिया था मैंने। अब बहुत ही सिंपल हल्की साड़ी है, भारी साड़ी पहन लो काम भी नहीं होता है। तो ये देखिए सिंपल साड़ी है और मैं तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है, नहीं तो वैसे मैं बहुत अच्छी तरीके से तैयार होती हूँ, मगर इस बार बहुत जल्दी जल्दी, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ काम कर कर के। और काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए कैसी लग रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। गजरा मिला नहीं था, गजरा मैं ढूंढ रही थी, गजरा के लिए नहीं मिला था। तो एक छोटा सा गजरा मिला, जिसमें से आधा मैंने लगाया, आधा डॉटर को दे दी, बेटी को दे दिया मैंने। तो ये देखिए कैसी लग रही हूँ, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके। मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो यही न्यू साड़ी है। और ब्लाउज़ मैंने खुद ही बनाया था। मैंने सोचा था कि वीडियो बना के आप लोग को ब्लाउज़ कैसे बनाती हूँ दिखाऊंगी। फिर कभी और भी ब्लाउज़े बनाना है, फिर हम दिखाएंगे आपको साड़ी मेरी कैसी लग रही है। सिंपल सी साड़ी है, बहुत हल्की, और हल्की साड़ी अच्छी लगती है कि पहन लो और आराम से काम भी हो जाता है। मैंने चूड़ी वगैरह सब मैचिंग का ले लिया था पहले ही। और बेटी भी तैयार हो गई है, ये देखिए। हाँ, पैर में रंग लगाना भूल गई थी, फिर ये हुआ जल्दी जल्दी चलो कलर लगा लेते हैं। और आ गए हम लोग छत पे। चांद निकल गया है, तो इधर बहुत अंधेरा, लाइट जल रही थी फिर भी बहुत अंधेरा लग रहा था। तो मैं यही सोच रही थी यार हम लोग तो आएंगे नहीं सही से। फिर ये हमने बोला कि अब क्या होगा। तो ये मैं भूल गई थी कि हाँ अपने मोबाइल का मैं फ्लैश जला दूँ तो उजाला हो जाएगा। तो बाद में वो तो देखिए, पूजा करो या कोई काम करो तो ध्यान ही नहीं रहता है। मैंने ट्राइपॉड में लगा दिया है मोबाइल, और कोई देखने वाला ही नहीं था कि हम लोग कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहा है। वो तो फिर बाद में मैंने कहा अरे यार हम लोग आ भी रहे हैं या नहीं, सही से आ रहे हैं, वीडियो में सही से आ रहे हैं कि नहीं। तो फिर फ्लैश लाइट जलाया गया, तो फिर हम लोग की शक्ल दिखने लगी, नहीं तो अजीब सा हो रहा था। आवाज़ में सुनाती, बहुत पटाखे फूट रहे थे। हम लोग यहाँ पटाखे बहुत फूटते हैं, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। ये देखिए फ्लैश लाइट जल गया है, तो अब हम लोग दिखने लगे हैं। और बीच बीच में फ़ोटो भी खींची जा रही है। हम औरतों का यही होता है, तैयार हो जाओ, फ़ोटो खिंचवाओ, यही सारी चीज़ें। मगर इस बार प्यास भी नहीं लगी, भूख भी नहीं लगी, क्योंकि मौसम ठंडा है, तो प्यास बिल्कुल नहीं लगा, पता ही नहीं चला कि मतलब व्रत हैं हम लोग। और ये वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ, क्योंकि कुछ ट्रेजेडी हो गई थी। अगला वीडियो मैं उसी पे बनाऊँगी कि मेरे साथ हुआ क्या था, जो मैं इतने दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, घर में की प्रॉब्लम नहीं, बाहर की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मैं अगला वीडियो उसी पे बनाऊंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वीडियो मैं नहीं बना पा रही थी। तो चलिए देखिए, ये करवा चौथ का पूजा हो रहा है हम लोगों का। बहुत ही सिंपल तरीके से होता है,
हम लोग सबसे ऊपर वाले छत पे आए हुए हैं, तो चाँद निकल गया। इस बार चाँद बहुत जल्दी निकल गए, नहीं तो पिछली बार तो काफ़ी टाइम हो गया था, और इस बार जो है चाँद जल्दी निकल आए हैं। आप लोगों ने कैसे पूजा किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी चुंदरी जो थी वो मिल नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। तो ये मेरे लहंगे का चुंदरी है, तो उसको मैंने ओढ़ लिया है। मैंने कहा चलो काम चल रहा है। देखिए अब यही पूजा है। करवा में मैंने वो डाला हुआ है, क्या क्या क्या, हाँ चूड़ा डाला हुआ है, गट्टा डाला हुआ है, मिठाइयाँ हैं, और वो जो पूड़ी वगैरह होता है, करवा माता है। बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। और ये जो फरा है, गौरा जी हैं, ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। बहुत अच्छा लगता है करवा चौथ व्रत, इसीलिए मेरे वहाँ तो होता ही नहीं है, कोई आज भी नहीं रहता। पूरे ख़ानदान में मैं ही एक रहती हूँ। लोग कहते हैं अरे आप रहते हो, हम लोग नहीं रहते। हमने कहा उठाओ, अब तो हमने उठा लिया, सब अच्छा अच्छा हो गया है। तो पहले था कि कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, पर मेरी सासू माँ ने बोला कि नहीं तुम अपने मैके से। जब मैंने बहुत फोर्स किया कि, तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने बोल दिया तभी मैंने उठाया, अपनी मर्ज़ी से मैंने नहीं उठाया। तो उन्होंने कहा कि मैके से सब कुछ मंगवा लो तो फिर तुम कर सकती हो। तो अपने घर में नहीं, मैं सबसे फर्स्ट टाइम जो मैंने करवा रखा था वो मेरी नंद की जो नंद थी उनके घर जाके मैंने उठाया था। उन्होंने कहा था जाके कहीं कहीं से भी उठा लेना, अपने घर से नहीं स्टार्ट करना, अपनी मर्ज़ी से नहीं करना है। तो मैंने यही किया था। तो करवा माता के आशीर्वाद से, गौरी माँ के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ मेरा। अब तो ख़ानदान में कोई भी रह सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी रह सकता है, और जो भी बहुएं हैं वो रह सकती हैं। पर पता नहीं क्यों नहीं उठाती हैं, पता नहीं रखती हैं कि नहीं रखती हैं, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है कौन रखता है कौन नहीं। देखिए बीच बीच में फ़ोटो भी शूट हो रही है। इस बार मेहंदी मेरी नहीं रख पाई, क्योंकि पार्लर में बहुत ज़्यादा कस्टमर भी आ गए थे, और काम भी था, पार्लर का भी काम और फिर घर का भी काम, बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो ये देखिए छोटी बच्ची बैठी हुई हैं, इनका नाम चेरी है, ये बहुत शैतान है। तो सब लोग, हम लोग अलग अलग पूजा कर रहे हैं। पूजा हमारे वहाँ सुहाग, जो शादी का वो होता है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अरे इसको क्या बोलते हैं, मैं भूलती जाती हूँ, सिंघोरा। हम लोग के तरफ इतना बड़ा ही सिंघोरा चलता है। इस सिंघोरे में शादी का सिंदूर होता है, तो इसी से सारा पूजा होता है हमारे वहाँ। तो ये देखिए ये सिंघोरा है, सिंघोरे से ही गौरा जी को पहले सिंदूर चढ़ाएंगे। इसी से शादी होती है हम लोग यहाँ, पीले सिंदूर से। तो गौरा जी को पहले सिंदूर चढ़ाएंगे। पूरा सिंघोरा कभी नहीं खोलना चाहिए, और सिंघोरों को हमेशा कपड़े में बांध के रखना चाहिए, सुरक्षित जगह, और हमेशा इसको खोलना नहीं चाहिए, हमेशा इसमें का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ये बोला जाता है हमारे वहाँ, क्योंकि इसकी बहुत मूल्यवान चीज़ है ये, नाप तोल के मिलता है ये सिंदूर। तो ये देखिए गौरा जी को मैं चढ़ा रही हूँ सिंदूर, और फिर इनको चढ़ा के और फिर उसके बाद हम खुद लेंगे गौरा जी से सिंदूर, अब फिर गौरा जी को चढ़ाएंगे। और हाँ, सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले सबसे नहा के फिर ये देखिए धूप बत्ती जल रहा है, तो धूप बत्ती का धुआं जो है आ रहा है। तो सबसे पहले सुहाग लेते हैं हम लोग, गौरा जी के पास जाते हैं सुहाग लेने के लिए। तो सुबह उठ के फिर नहा के सबसे पहले हम लोग जाएंगे गौरा जी का सुहाग लेने, सुहाग देंगे भी सुहाग लेंगे भी। तो ये हमारे वहाँ का रिवाज है। सबका अलग अलग है, पता नहीं सबके यहाँ कैसा होता है। आप लोग बताइएगा, जो मेरी वीडियो देखें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग अगर लाइक और शेयर करेंगे तभी मैं आगे वीडियो, मेरा मन भी होगा बनाने का। मैं देखिए गौरा जी को दे दी हूँ, और अब जो है गौरा जी से ही लेके मांग हमारे वहाँ भरा जाता है। गौरा माँ सबको सुहागन रखें, सबका सुहाग अमर रखें। मेरी तो यही प्रार्थना है गौरा माँ से कि हर कोई सुहागन रहे, उसकी लंबी आयु हो। बस हम औरतों को और क्या चाहिए। माता हमेशा सबकी रक्षा करती रहें, सबका सुहाग अमर रखें। आप लोगों कैसे मनाते हो
हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे वहाँ बस ऐसे ही पूजा होता है। इस बार मैंने सोचा था मैं ज्वेलरी वगैरह बैंक में पड़ा हुआ तो मैं गई नहीं लेने के लिए, बस ऐसे ही जो घर में पड़ा था वही पहन लिया, ज़्यादा तैयार नहीं हो पाई। मैंने कहा अब कौन जाएगा निकालने के लिए। मैंने सोचा था इस बार लहंगा पहनेंगे पर नहीं पहन पाई। मैंने कहा चलो यही पहन लेते हैं। टाइम ही नहीं बचता है, काम इतना ज़्यादा होता है तो लास्ट में यही होता है अरे यार छोड़ो चलो जो हो गया जो ही पहन लो। अब भाई जिसके घर में काम रहेगा तो इतना फ्री नहीं हो पाएगा। फ़िलहाल मेरे तो बहुत काम होते हैं। तो देखिए पूजा हो गया है, सुहाग ले लिए हैं और अब हम लोग अर्घ देंगे। अर्घ दे रहे थे तो उसमें पूरी नहीं, पूरा मतलब पिक्चर नहीं आ रहा था सॉरी नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने नहीं डाला, सिर्फ पैर मेरा दिख रहा था। मैंने बोला ना कि कोई देखने वाला नहीं था और मैं भी काम करते करते भूल जाती हूँ। बेटा मेरा है नहीं, पेपर देने गया है तो इसलिए पता है वो होता है तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देता है। तो देखिए पूजा ख़त्म हो गया है, अब व्रत खोलने की बारी आ गई है। अब मैं सॉरी पता नहीं क्यों खांसी आ रही है। तो अब व्रत खोलने जा रही हूँ। हाँ, व्रत कैसे हमारे वहाँ खोला जाता है ये देखिए। सबके क्या हस्बैंड पानी पिलाते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, पर मेरे वहाँ ऐसा नहीं। मुझे जैसा बताया गया मैं वैसे ही करती हूँ। अब ये जो मैंने इसको गौर बनाया था सॉरी, तो ये जो है गौर को देखिए कितना छोटा सा है। अब इसको एक बार में ही आपको पानी के साथ निगलना है। अगर आपने नहीं निगल पाई हैं तो फिर आप का व्रत खराब हो जाएगा, फिर आप कभी व्रत नहीं रखेंगी। यही कंडीशन थी जो मेरी सास की डेथ हो गई थी। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। रेस्टोरेंट जा रहे हैं, एक पास में ही जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे, गोमती नगर में ही जाएंगे। एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, वहीं पे हम लोगों ने बुक कर रखा हुआ है, वहीं पे जाएंगे खाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद पता चला इतनी भीड़ थी, एक से एक लोग आए हुए थे, नए कपल आए थे और भी जो लोग थे। पिछली बार भी हम लोग चले गए थे बाहर खाने के लिए, इस बार भी जा रहे हैं। चलिए मेरे साथ। और हाँ, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नए लोग हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा।